आगे बढ़ रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा से भी जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। धारा 370 पर हंगामा लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिल रहा है। आज भी कमोबेश वही तस्वीर सामने आई। धारा 370 बहाली प्रस्ताव को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। आप ये देखिए तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि अब तक 3 दिन इस सत्र के बीत चुके हैं और देखिए तीनों ही दिन जबरदस्त हंगामा। धारा 370 बहाली पर जैसे ही सरकार की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया, लगातार इसी तरह की तस्वीरें। 6 तारीख को प्रस्ताव की जो कॉपियां हैं वो फाड़ी गई। कल किस तरह से यहां हाथापाई तक नौबत आ गई और आज भी आप देख रहे हैं जबरदस्त हंगामा हुआ। मार्शल्स ने चाहे एनसी हो या फिर बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर किया। आसिफ सुहाग ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। आसिफ, ये मामला यूं ही थमता नजर नहीं आ रहा है। बीते 3 हम देख रहे हैं, आज मिलाकर अगर बीते 2 दिन भी कमोबेश वही तस्वीरें। जी बिल्कुल, आज चौथी बार, क्योंकि पहले दिन भी विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ था, उसके बाद दूसरे रोज थोड़ा जो है हंगामे के बगैर कार्रवाई चली थी, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिनों तक आज भी यहाँ पर काफी हंगामा देखने को मिला विधानसभा के अंदर। और आज इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब एआईपी के साथ एक और जो एमएलए कुपवारा है पीडीपी के, उन्होंने एक बैनर निकालते हुए धारा 370 के समर्थन में वो बैनर लहराने की कोशिश की और ठीक उसी समय वहां पे बैठे बीजेपी विधायक ने वो बैनर छीनना चाहा। इसी के चलते दोनों विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई, लात घूंसे चले और उसके बाद बीजेपी के दूसरे विधायक और एआईपी व पीपल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक इसमें शामिल हुए और दोनों तरफ से काफी ज्यादा धक्का मुक्की और क्योस होने लगा विधानसभा के अंदर। बीजेपी के जो सारे विधायक हैं वो वेल में उतर गए, नारेबाजी उन्होंने शुरू की, जिसके बाद स्पीकर द्वारा मार्शल्स को कहा गया कि बीजेपी विधायकों को जो हंगामा कर रहे हैं विधानसभा से बाहर निकाला जाए। और हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से खींच कर और कंधे पे उठाकर इन विधायकों को बाहर किया गया, जिसके बाद बीजेपी के दूसरे जो विधायक विधानसभा के अंदर थे उन्होंने वॉकआउट किया और उसके बाद एक नाटकीय अंदाज में उन्होंने विधानसभा के आंगन में लॉन्स में एक अपनी जमघट जैसी असेंबली बना दी और वहां पर उन्होंने अपने ही एक विधायक श्यामलाल शर्मा को कुर्सी पे बिठा के उन्हें स्पीकर जैसे बना दिया और वहां पर फिर एक एक करके सारे बीजेपी के विधायक बोलने लगे। वही दूसरी तरफ सदन के अंदर कार्रवाई फिर इसके बाद चलती रही। अभी भी लगातार सदन के अंदर कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो बीजेपी के चलते सुबह हंगामा देखने को मिला उसमें तो विराम लग गया, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के बगैर उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई। इस तरह से जो धारा 370 का मुद्दा है वो लगातार विधानसभा के अंदर एक कंटिंजेंस इशू बना हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और इसी को लेकर ये सारा हंगामा आराई हो रही है। और जिस प्रकार से इसको लेकर सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव भी पारित हुआ वो भी बीजेपी विधायकों द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि उसको वापस लिया जाए, लेकिन स्पीकर उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्पीकर का कहना है कि जो प्रस्ताव पारित हुआ है उनके जो पावर्स में नहीं है कि वो किस तरह से उसको वापस ले, और बीजेपी की जो मांग है वो बिल्कुल नाजायज है। और इसी कारण जो है हंगामा कर रहे बीजेपी विधायकों को आज स्पीकर की तरफ से मार्शल्स को बताया गया कि उन्हें बाहर निकाला जाए, जिसके विरोध में फिर बीजेपी ने वॉकआउट किया। तो अभी भी लगातार जो विधानसभा के अंदर धारा 370 को लेकर हंगामा है वो लगातार जारी है, और ये हंगामा अब यहाँ विधानसभा से निकलकर जमीन पर भी बाहर भी नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जम्मू में लगातार इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज दूसरे दिन भी वहां पर कई जगहों पर बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किए गए। हालांकि पहले दिन जब धारा 370 स्पेशल स्टेटस को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा लाया गया प्रस्ताव पारित हुआ था, उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों ने जम्मू में पटाखे जलाए थे, लेकिन अब आज दूसरी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां बीजेपी के जो समर्थक और वर्कर्स पार्टी के हैं वो इसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों तरफ सदन में और सदन के बाहर भी धारा 370 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान तनातनी बनी हुई है। जी बिल्कुल, और इस खींचतान की ही भेंट ऐसी संभावना, ऐसी आशंकाएं दिख रही है कि विधानसभा का ये सत्र ना चढ़ जाए। इस तरह की आशंकाएं वो भी प्रबल होती नजर आ रही है। आसिफ जी बिल्कुल,
जैसे ये काफी छोटा ही सेशन बुलाया गया था विधानसभा का 5 दिनों का, और आज शायद इस सेशन का आखिरी दिन होगा, लेकिन निर्भर करेगा स्पीकर पर, क्योंकि लगातार जो है इसके सारे दिन जो है बेट चढ़ गए इस हंगामे के। तो हो सकता है कि स्पीकर इस सेशन को आगे बढ़ाए या न बढ़ाए, वो स्पीकर के पावर्स में है। लेकिन फिलहाल ये जो विधानसभा का सत्र जम्मू कश्मीर में 6 सालों के लंबे अंतराल के बाद बुलाया गया था सरकार बनने के बाद, वो फिलहाल इसी धारा 370 के विवाद के नजर चढ़ते यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कोई भी जो लोगों का काम है या बिजनेस है वो अभी तक विधानसभा के अंदर नहीं हुआ है। हालांकि आज बीजेपी की तरफ से वॉकआउट के बाद सदन में कार्रवाई उसके बाद शुरू हो गई और लोगों ने अपने अपने मुद्दे जरूर उठाए, लेकिन उस समय विपक्ष वहां पर मौजूद नहीं था। जी बिल्कुल, तो ऐसे में सवाल उठना यहाँ लाजमी है। और देखिए किस तरह से यहाँ हंगामेदार लगातार सदन की कार्यवाही रही है। बहुत छोटा 5 दिवसीय ही ये सत्र था और कमोबेश आज आखिरी दिन हो सकता है जिस तरह से, लेकिन बहुत हद तक डिपेंड करता है कि सत्ता पक्ष क्या चाहता है, आगे सदन की कार्यवाही बढ़े या नहीं बढ़े। आपकी बातचीत हुई इस बारे में? देखिए, इसको लेकर हालांकि पूरी तरह से औपचारिक रूप से भी हालांकि कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन हमने कोशिश की थी स्पीकर से इस मामले पर पूछे कि जिस प्रकार से पिछले 4 दिन लगातार हंगामे की नजर हुए हैं, क्या सत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उनकी तरफ से जो है कोई भी जानकारी इसको लेकर नहीं दी गई। हो सकता है कि वो सरकार के साथ, सत्ता पक्ष के साथ इसको लेकर बातचीत कर रहे हो और थोड़ी देर में इसको लेकर क्लैरिटी भी अब सामने आएगी। हम विधानसभा में ही मौजूद है और यहाँ इस समय अब सत्र की शुरुआत हो गई है दोबारा से एक ब्रेक के बाद। और यहाँ जो विधायक है सत्ता पक्ष के और साथ ही कुछ और पार्टियों के, पीडीपी, एआईपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो सदन के अंदर मौजूद है। लेकिन जो बीजेपी के विधायक है वो यहाँ से निकल चुके हैं। उन्होंने वॉकआउट के बाद हालांकि काफी समय तक बाहर विधानसभा के आंगन में एक अपना पूरा सर्कल बना के एक पैरेलल विधानसभा जैसे नाटकीय अंदाज में चलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उसके बाद वो भी निकल गए और वो इस समय विपक्ष यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी चलिए ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि अब आगे जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की कार्यवाही आगे बढ़ती है या नहीं। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली से।